सभी बहनों को राम राम। नारी की उत्पत्ति। देवी के 9 रूपों में अवतार लेने के कारण वह उनकी शक्ति व पूजा की विधि एवं नियम के बारे में वर्णन करने से पहले नारी की उत्पत्ति कब और कैसे हुई थी, इस विषय में संक्षेप में दिया जा रहा है, क्योंकि नारी का संबंध सीधा देवी से ही है। ब्रह्मा जी ने जिस समय संसार की सृष्टि की थी उस समय केवल पुरुष को ही जन्म दिया था, परंतु केवल पुरुष से संसार में प्रजा का बढ़ना संभव नहीं था। इसलिए ब्रह्मा जी ने भगवान शिव से प्रार्थना की। भगवान शिव ने प्रसन्न होकर अर्धनारीश्वर का रूप धारण किया, अर्थात शरीर का आधा भाग शिव नर और आधा भाग शक्ति नारी के रूप में परिणित दिखे। भगवान शिव ने ब्रह्मदेव की इच्छा अनुसार अपने शरीर के वाम भाग से देवी रुद्राणी को प्रकट किया। ब्रह्मा जी ने उस माँ शक्ति देवी रुद्राणी से संसार की सृष्टि के लिए उनसे प्रार्थना की। तब देवी ने अपनी भुवों के मध्य भाग से एक सुंदर स्त्री प्रकट की। इस प्रकार तभी से नारी जाति की उत्पत्ति हुई और संसार में मानव जाति में निरंतर वृद्धि होती जा रही है। ज्ञान की बातें। इस निरंतर जनसंख्या वृद्धि और कलयुग के कारण संसार में चारों तरफ अशांति फैल गई। एक दूसरे को धोखा देना, छल कपट, नैतिक पतन आदि का बोलाबाला है, जिससे आज इंसान सुखी नहीं है। ऊपर से तरह तरह के रोग व व्याधि लोगों को काफी निराश व चिंताग्रस्त कर दिया है। आज माँ दुर्गा की पूजा इस सृष्टि में इस दृष्टि से अत्यंत महत्वपूर्ण हो गई है। माँ अपने भक्तों पर अपार कृपा करके उन्हें इस कलयुग की मार व सांसारिक परेशानियों से बचाकर धन धान्य देकर सुखी जीवन प्रदान करती है। जिसने माँ दुर्गा की पूजा नहीं की उसका जीवन ही व्यर्थ है। हिंदू धर्म में अनेक देवी देवताओं का वर्णन मिलता है। प्राचीन काल से ही विभिन्न विधि व नियमों से देवी देवताओं की पूजा होती चली आ रही है। सभी देवी और देवता में जगत जननी माँ दुर्गा की महिमा अपरंपार है। सभी देवी देवताओं में जगत जननी माँ दुर्गा की महिमा अपरंपार है। भगत वत्सल दुखों को दूर करने वाली माँ दुर्गा के आगे सभी देवी व देवता नतमस्तक होते हैं, अर्थात माँ दुर्गा ही तीनों लोकों में सर्वशक्तिमान है। माँ दुर्गा की पूजा विधि पूर्वक करने से सभी दुख दूर हो जाते हैं। जिसने माँ दुर्गा की पूजा नहीं की, उसकी महिमा को नहीं जाना, उसका जीवन कभी सफल नहीं हो सकता। उसके चारों ओर पाप और दुखों का भंडार एकत्र हो जाता है। जीवन को सफल बनाने के लिए माँ दुर्गा माँ शक्ति की पूजा अवश्य करनी चाहिए। हम यहाँ माँ दुर्गा के 9 रूपों, जिसका नवरात्रों में विशेष महत्व है, कि पूजा की विधि व उसकी महिमा का संक्षेप में वर्णन कर रहे हैं, जिससे माँ के भक्तों को माँ दुर्गा की भक्ति और शक्ति और जीवन जीने का एक नया मार्ग मिलेगा। नियम और विधि इस प्रकार हैं। इस व्रत में कोई कठोर नियम विधि नहीं है। माँ दुर्गा अपने भक्तों को बिना कष्ट दिए ही प्रसन्न हो जाती है। केवल माँ की भक्ति की सच्ची लगन होनी चाहिए। यह व्रत वर्ष में 2 बार आता है। पहला आश्विन मास के शुक्ल पक्ष की प्रतिपदा से 9 दिन तक तथा दूसरा चैत्र मास के शुक्ल पक्ष में प्रारंभ होता है। इस व्रत को पूरे 9 दिन उपवास रहकर या शाम को भोजन करके भी विधि पूर्वक व्रत को रखा जा सकता है। सर्वप्रथम प्रातःकाल उठकर दैनिक क्रिया से निवृत्त होकर स्नान करके माँ दुर्गा की मूर्ति के सामने कलश में गंगा जल मिलाकर जल भरकर उसके ऊपर साकले व आम के पत्ते की टहनी, नारियल और चुनरी आदि रखकर उसे स्थापित करें तथा कलश के चारों तरफ वाटिका जो की खेती उपजाए और उसको प्रतिदिन जल से सींचे। माँ काली, माँ लक्ष्मी और माँ सरस्वती की मूर्तियां रखकर उन्हें विधि पूर्वक फूलों से अर्घ्य दे। बिजोर के फूल, जाया फल, दाक से अर्घ्य दे, जिससे रूप, कीर्ति और कार्य व आत्मा की सिद्धि होती है। माँ दुर्गा की पूजा शुरू करने से पहले
ओम शरम मंगल मंगले शिवे सर्वार्थ साधके शरणे त्र्यंबके गौरी नारायणी नमस्तुते। इस मंत्र का उच्चारण करें और अंत में दुर्गा माता तेरी सदा इजय का उच्चारण करें। खांड घी गेहूं से जो तिल बिल्व नारियल दाख और कदम आदि से हवन करें। इस व्रत को विधि पूर्वक संपन्न करने वाला मनुष्य नम्रता पूर्वक आचार्य को प्रणाम कर यज्ञ की सिद्धि के लिए उन्हें यथाशक्ति दक्षिणा देकर विदा करे। इस विधि के अनुसार व्रत करने पर सभी मनोरथ पूर्ण हो जाते हैं। भक्तों को मन वांछित फल की प्राप्ति होती है और सदा सुखी जीवन व्यतीत करते हैं। बोल भगवती जगदम्बा महारानी की जय हो, दुर्गा महारानी की जय हो। सभी बहनों को राम राम। माँ दुर्गा के 9 रूपों की कथा सुनते हैं आज। प्रथम गुरु वंदना करूं, फिर मनाऊं गणेश सिमरू माता शारदा मेरे कंठ करो प्रवेश। हरि हरि ओम, हरि हरि ओम। वक्रतुंडे महाकाय सूर्य कोटि संप्रभ निर्विघ्न करो मैं देव सर्वकार्येषु सर्वदा। सर्वमंगल मांगल्ये शिवे सर्वार्थ साधके शरणं त्र्यंबके गौरी नारायणी नमस्तुते। शांताकारं भुजगशयनं पद्मनाभं सुरेशं विश्वधारं गगन सदृशं मेघवर्णं शुभांगं लक्ष्मीकान्तं कमलनयनं योगिर्विध्यानगम्यं वन्दे विष्णु भवभयहरणं सर्वलोकैकनाथं। माँ दुर्गा के 9 रूपों की कथा इस प्रकार से है। सबसे पहले माँ दुर्गा के 9 नाम। नंबर 1 महाकाली, नंबर 2 महालक्ष्मी सिद्धिदात्री, नंबर 3 चामुंडा, नंबर 4 चंडिका, नंबर 5 रक्तदंतिका, नंबर 6 शाकंभरी देवी, नंबर 7 भामरी देवी, नंबर 8 भीमा देवी, नंबर 9 श्री दुर्गा जी। महाकाली संसार के प्रलयग्रस्त हो जाने के बाद जब पूरे संसार में चारों ओर केवल जल ही जल व्याप्त हो गया, तब उस समय श्री हरि भगवान विष्णु ने सृष्टि की रचना के लिए ब्रह्मदेव को उत्पन्न किया। तभी उसी समय भगवान विष्णु के शरीर के मैल से 2 बलशाली राक्षस पैदा हुए, जिनका नाम मधु और कैटभ था। जब मधु और कैटभ दोनों राक्षसों ने अपने राक्षसी आचरण के कारण संसार में केवल ब्रह्मा को ही देखा, तो उन्हें मारने के लिए उन पर टूट पड़े। भगवान विष्णु के कान के मैल से 2 राक्षस प्रकट हुए, उनका नाम था मधु और कैटभ। तो भगवान नारायण की नाभि से कमल उत्पन्न हुआ, कमल पर ब्रह्मा जी ही विराजमान थे। सबसे पहले उन राक्षसों की दृष्टि ब्रह्मा जी पर पड़ी, तो उस ब्रह्मा जी को ही मारने के लिए टूट पड़े। उनकी अपनी रक्षा के लिए ब्रह्मदेव ने तमोगुणी महामाया योग निद्रा की स्तुति की। उस समय योग निद्रा महामाया ने भगवान विष्णु की आंखों से हट गई। उसी समय भगवान विष्णु की निद्रा भंग हुई और वे मधु और कैटभ से युद्ध करने लगे। इस प्रकार भगवान विष्णु और मधु कैटभ में 5000 वर्ष तक घोर युद्ध हुआ, परंतु भगवान उसे मार ना सके, उनको मार नहीं सके। भगवान 5000 वर्ष तक युद्ध चलता रहा उनका। देवी महामाया ने भगवान की मदद की और असुरों की बुद्धि को बदल दिया। असुरों ने अपने मुख से ही अपना विनाश कर लिया। देवी महामाया ने जब असुरों की बुद्धि को पलटा, तो असुरों ने भगवान विष्णु से कहा कि हम तुम्हारे युद्ध से प्रसन्न हुए हैं, इसलिए आपने जो भी वर मांगना है वो हमसे वर मांगो। भगवान ने अवसर देखकर असुरों का नाश हो यह वर मांग लिया। असुरों ने अपने वर जाल में फंस जाने के कारण यह वर दे दिया। तभी भगवान विष्णु ने उन दैत्यों का वध कर डाला। अच्छा, भगवान से उन्होंने कहा, भगवान से कहा राक्षसों ने कि आप के युद्ध से हम प्रसन्न हुए और आप हमसे कुछ वर मांगो। तो भगवान ने कहा, मैं तो यही वर मांगता हूँ कि तुम्हारी मृत्यु मेरे हाथों से हो। तो उन्होंने तथास्तु कह दिया और वर भगवान को दे दिया। इस प्रकार मधु और कैटभ दोनों दैत्यों को मारने के लिए उनकी बुद्धि बदल देने के कारण देवी योग निद्रा महाकाली के नाम से प्रसिद्ध हुई और भगवान ने अपनी जगह पर रखकर और जब उनका वध किया, तो इस प्रकार से मधु और कैटभ का अंत महाकाली ने किया। जय हो मेरी महाकाली महारानी की जय हो।
अब है महालक्ष्मी सिद्धिदात्री। देवता और असुरों में सैकड़ों वर्षों से युद्ध हो रहा था, जिनका मुखिया अत्यंत बलशाली असुर महिषासुर था। उसने देवताओं को हराकर इंद्रलोक पर अपना कब्जा करके देवताओं पर घोर अत्याचार करने लगा। देवता अपनी रक्षा के लिए भगवान शंकर और भगवान विष्णु के पास गए और अपने वृत्तांत को कह सुनाया। इस प्रकार देवताओं की रक्षा के लिए जब भगवान शंकर और भगवान विष्णु ने क्रोध किया, तभी उनके श्रीमुख से एक आग के गोले जैसा प्रकाश पुंज प्रकट हुआ और देखते ही देखते वह प्रकाश पुंज आकायमान हो गया तथा एक आकर्षक देवी का रूप धारण कर लिया। ये देवी महालक्ष्मी थी। तब असुरों और देवी महालक्ष्मी के बीच घोर संग्राम हुआ। देवी के रण कौशल से असुरों की सेना इस प्रकार मरने लगी मानो कीट पतंगों का झुंड केवल एक ही दीपक की लो से जले जा रहा हो। इस प्रकार देवी महालक्ष्मी ने असुरों की सेना का वध कर डाला। तब असुर महिषासुर ने अपना रूप बदल बदल कर देवी को मारना चाहा, मगर देवी ने अंत में उसे भी मार डाला। इस प्रकार असुरों को मार देवताओं की रक्षा करने वाली देवी महालक्ष्मी भक्त वत्सल और करुणामयी है। वे हमेशा कमल के फूल पर विराजमान रहकर अपने भक्तों की रक्षा करती है। बोल भगवती लक्ष्मी महारानी की जय, चामुंडा देवी की जय। एक बार शुंभ निशुंभ नाम के दो अत्यंत बलशाली राक्षस पैदा हुए। उन्होंने स्वर्ग, पाताल और पृथ्वी लोक तीनों पर बलपूर्वक अधिकार कर लिया। इंद्रासन से इंद्र देव व अन्य देवताओं को मार भगाया। तब देवताओं ने भगवान शंकर की स्तुति की। देवादिदेव महादेव ने देवताओं की रक्षा के लिए नौका विहार के समय पार्वती जी को काली मतलब सांवली कहकर उन्हें अपमानित कर दिया। तब माँ भगवती को अत्यंत गलानी हुई और उनका शरीर काला पड़ गया। अच्छा, भगवान शंकर ने माँ का अपमान कर दिया, तो काली है ऐसा बोल दिया। तो भगवती माँ को बहुत गलानी हुई और उन्होंने उनका शरीर काला पड़ गया। देवी ने ब्रह्मा को प्रसन्न करके अपने शरीर के काले आवरण को त्याग कर देवी कौशिकी नाम की अजन्मा पुत्री को प्रकट किया। तो उनका जब शरीर काला पड़ गया था तो उनको बहुत गलानी हुई। फिर वो पर्वत पे जाकर ब्रह्मा जी की स्तुति करने लगी। तो ब्रह्मा जी ने प्रकट होके उनको कहा, तथास्तु कहा कि भाई मांगो देवी जी, आपने जो मेरे को बुलाया प्रश्न किया तो मांगो क्या चाहिए। अब मुझे गोरी कर दो, मेरे पति ने मेरा अपमान कर दिया काली कह के, अब आप मेरे पूरे गौरवर्ण का शरीर कर दो। तो गौरवर्ण की जो माता रानी प्रकट हुई भगवान, तो उसका कौशिकी नाम पड़ा। तो कौशिकी नाम के जन्मा पुत्री को प्रकट किया ब्रह्मा जी ने, जो हिमालय पर जाकर रहने लगी। जब सोम निशुंभ ने देवी कौशिकी के विषय में सुना तो वह उनकी ओर आकर्षित हो गया और अपने सेनापति धूम्रलोचन को देवी को पकड़ लाने को कहा। धूम्रलोचन जब अपनी सेना के साथ वहां पहुंचा तो देवी ने उन्हें मार गिराया। इस प्रकार क्रोध में आकर शुंभ निशुंभ ने चंडमुंड नामक दो दैत्य अत्य बलशाली राक्षसों को भेजा। जब चंडमुंड वहां पहुंचे और देवी चंडिका को बलपूर्वक पकड़ना चाहा तो देवी ने उसी समय विकराल काली का रूप धारण किया और चंडमुंड की सेना पर भयंकर प्रहार किया। देवी काली के गले में नरमुंडों की माला थी और जीभ बाहर निकली हुई थी तथा पूरा शरीर भयंकर काला था। देवी काली ने चंडमुंड और उसकी सेनाओं को मार गिराया। इस प्रकार देवी काली चामुंडा देवी के नाम से विख्यात हुई। बोल भगवती चामुंडा देवी की जय, बोल चंडिका महारानी की जय। निशुंभ शुंभ की सेना में सबसे बलवान राक्षस चंडमुंड के मारे जाने पर शुंभ निशुंभ स्वयं अपने सहस्त्रों बलशाली सेनाओं के साथ देवी चंडिका से युद्ध करने आ गए। देवी चंडिका ने उनकी सेनाओं को मूली गाजर की भांति काटना शुरू कर दिया। तब राक्षसी सेना का बलशाली राक्षस रक्त बीज लड़ने लगा, जिसके शरीर से खून की जितनी बूंदें जमीन पर गिरती उतने ही रक्त बीज
और पैदा हो जाते, परंतु देवी उन सब का मार कर उनका खून पी गई। अंत में देवी चंडिका ने शुंभ निशुंभ को भयंकर युद्ध में मार डाला। इस प्रकार यह देवी चंडिका देवी के नाम से विख्यात हुई। बोल चंडिका देवी की जय। बोल रक्त दंतिका माता रानी की जय। पृथ्वी पर एक बार जब वह प्रेचित नाम के दानवों का अत्याचार काफी बढ़ गया, वे राक्षस ऋषि मुनियों को परेशान करते, उन्हें मारते थे, देवताओं को भी काफी दुख देते थे। तब देवी ने अवतार लिया और वह प्रेचित नाम के राक्षसों का वध करती गई। उनका भक्षण करती हुई देवी ने उनका संहार कर डाला। राक्षसों का भक्षण करने के कारण देवी के दांत बिल्कुल लाल लाल हो गए थे, जिस कारण देवी रक्त दंतिका नाम से विख्यात हुई। देवी रक्त दंतिका का स्मरण पूजन करने से मनुष्य के सभी दुख दूर हो जाते हैं। बोल रक्त दंतिका महारानी की जय। शाकंभरी देवी की जय हो। एक बार पृथ्वी पर वर्षा बंद हो गई, चारों ओर अकाल पड़ गया, पानी के बिना जीव जंतु मरने लगे, चारों ओर त्राही त्राही मच गई। उस समय ऋषि मुनियों के सतवन करने पर देवी ने शाकंभरी नाम से अवतार लिया और सभी जीव जंतुओं का भरण पोषण किया, उनके प्राणों की रक्षा की, जिस कारण देवी शाकंभरी के नाम से विख्यात हुई। देवी शाकंभरी का भजन कीर्तन करने से धन धान्य की कमी नहीं होती। बोल शाकंभरी देवी की जय। जगदम्बे महारानी की जय। भारमरी देवी की जय हो। भारमरी देवी का अवतार उस समय हुआ था जब अरुण नाम का दैत्य स्वर्गलोक में उपद्रव मचाने लगा और देव पत्नियों का सतीत्व भंग करने का असफल प्रयास करने लगा। तो देव पत्नियों ने भैरव का रूप धारण करके माँ शक्ति की आराधना करने लगी। देव पत्नियों ने भैरव का रूप धारण करके माँ शक्ति की आराधना करने लगी। तब उनकी रक्षा के लिए माँ भगवती ने 6 पैरों वाले असंख्य भ्रमरों का रूप धारण करके उस दुराचारी राक्षस अरुण का वध किया। भ्रमरों का रूप धारण करने के कारण माँ शक्ति का नाम भारमरी देवी पड़ा। माँ भारमरी देवी की स्तुति व पूजन करने पर सभी बाधाएं खत्म हो जाती हैं। बोल भगवती भारमरी देवी की जय। जगदम्बे माँ भवानी की। भीमा देवी की जय हो। एक बार हिमालय पर दैत्यों का बाढ़ सा आ गया था। वह दैत्य ऋषि मुनियों को सताने लगे, उनका यज्ञ व पूजा नष्ट करने लगे। जब ऋषि मुनि परेशान हो गए तब उन्होंने माँ शक्ति का स्मरण किया। अपने भक्तों की रक्षा के लिए माँ शक्ति ने भीम रूप धारण करके हिमालय पर बसे सभी दैत्यों का संहार कर डाला। तब सभी ऋषि मुनियों ने उस देवी को भीमा देवी कहकर जय जयकार किया और उसी नाम भीमा देवी से उनकी आराधना करने लगे। तभी से उस देवी का नाम भीमा देवी पड़ गया। भगत गण आज भी माँ भीमा देवी की स्तुति करके सभी संकटों से मुक्त हो जाते हैं। बोल भगवती भीमा देवी की जय। जगदम्बे माँ भवानी की जय। श्री दुर्गा जी की जय हो। एक समय की बात है जब पृथ्वी पर दुर्गम नाम का एक शक्तिशाली राक्षस पैदा हुआ। उसने पृथ्वी ही नहीं स्वर्ग और पाताल तीनों लोकों में भी अत्याचार मचा दिया। उसके अत्याचार से चारों ओर त्राही त्राही मच गई। लोग भय के मारे इधर उधर भागने लगे। तब उसकी रक्षा के लिए ईश्वर की शक्ति ने महाबलशाली महापराक्रमी नारी रूप में अवतार लिया और दुर्गम राक्षस को भयंकर युद्ध में मार डाला, जिससे तीनों लोगों का कष्ट दूर हुआ और सभी लोग दुर्गम राक्षस को मारने के कारण इस देवी का दुर्गा देवी की जय जय हो इस प्रकार जयकारे लगाने लगे, जिससे वो देवी दुर्गा देवी के नाम से विख्यात हुई। बोल भगवती दुर्गा महारानी की। देवी के 9 अवतारों का गुण रहस्य इस प्रकार है। इस नासवान शरीर में पैदा होना ही सबसे बड़ा कष्ट है। उसके बाद भी आधुनिक युग में हर व्यक्ति परेशान है। हर व्यक्ति का मन अस्थिर है। हर घर में कलेश है। हर समाज में विघटन है। चारों ओर गुंडा राज है
और आज का न्याय मत्स्य न्याय है। जैसे बड़ी मछली मोटी मछलियों को निगल जाती है, ठीक उसी प्रकार आज कुछ असामाजिक तत्वों द्वारा कमजोर व्यक्तियों को परेशान किया जा रहा है, उनका शोषण हो रहा है। ऐसे में व्यक्ति को सुख शांति के लिए माँ शक्ति दुर्गा जी के 9 रूपों का पूजा पाठ करना चाहिए। इस संसार में सुखी जीवन यापन करने व मुक्ति प्राप्ति हेतु दुर्गा देवी का स्मरण करना चाहिए, उनकी पूजा पाठ और आराधना करनी चाहिए और 108 नामों का जाप करना चाहिए। माँ भगवती दुर्गा बहुत ही दयालु है, भक्त वत्सल है, कृपा निदान है। माँ अपने भक्तों पर कृपा करके उन्हें मनवांछित फल देती है। माँ अपने संसार के इन बेटा बेटियों पर हमेशा अपनी अनुकंपा बनाए रखती है। बोल भगवती जगदम्बे महारानी की जय। माँ के 108 नाम इस प्रकार हैं: श्री दुर्गा, आदि शक्ति, जगत जननी, भक्त तारिणी, भवानी, जगदम्बिका, मातेश्वरी, दुष्ट मारणी, अष्टभुजी, अंबिका, मधुकैटभ हननी, प्रचंद्रिका, महिषासुर मर्दनी, चंड मुंड विनाशिनी, रक्त बीज संहारिणी, सोम निशोम विनाशिनी, त्रिशूल धारिणी, सर्व दानव घातनी, त्रिनेत्रा, भव मोचनी, देव माता, नव दुर्गा, वैष्णो देवी, कन्या कुमारी, दक्ष यज्ञ विनाशिनी, चिंतपूर्णी, अनेक वर्णी, दक्ष कन्या महेश्वरी, ब्रह्म कुमारी, दक्ष कन्या महेश्वरी, ब्रह्म कुमारी, सत्या, शीतला, नैना देवी, ज्वाला देवी, वरदायिनी, मुक्तेश्वरी, भद्रकाली, तपस्विनी, नारायणी, चतुर्भुज, कालिका, महाकाली, सावित्री, सरस्वती, साध्वी, बुआ, बाल कन्या, मनसा देवी, ब्रजेश्वरी, पिंडी रानी, फूला रानी, काम रूपा, हिंगलाज, कल्याण रूपा, शाकंभरी देवी, सर्व कष्ट नाशिनी, आशा देवी, भवभंजनी, भुवनेश्वरी, पाटला, नारदा, देवेश्वरी, मात गंगा, लक्ष्मी, भगवती, विशाल रूपा, ब्रह्मवादिनी, कमल आसना, परमेश्वरी, दुख हरणी, सुख करणी, कांता, ज्ञाना, सिंहवाहनी, उमा देवी, पद्मावती, रोदरमुखी, कुमारी, बोध शक्ति, कवच धारणी, सदगतो, छत्रेश्वरी, सत्यानंद स्वरूपणी, शेखरी, वाराही, विष्णु माया, चितरूपा, मात सुंदरी, मुक्तकेशी, जलोदरी, सर्वविद्या, महोदरी, कुक्टेश्वरी, कोट कांगड़े वाली, पर्वत वासिनी, इंद्र रूपणी, तारा देवी, कात्यायनी, महामाया, पापनाशिनी, स्कंद माता, चक्कर गदा धारणी, झंडे वाली, विशेश्वरी, जयती, कपालनी, बेरी वाली, ज्ञाना, केला देवी, मेरा वाली, विंध्यवासिनी देवी। बोल भगवती जगदम्बे महारानी की जय हो। शक्ति दुर्गा के वैसे तो सहस्त्र नाम है, परंतु ज्योति व शक्ति सभी देवियों की एक ही है। दुर्गा जी के इन 108 नामों की माला का जो व्यक्ति प्रतिदिन जाप करता है, उसके लिए संसार में कुछ भी असाध्य नहीं है। शरणागत को है बचाती सभी, शरणागत को है बचाती सभी, फिर कैसे हमें तुम मारोगी माँ, हम छोड़ेंगे चरण तुम्हारे नहीं, कवलों ने दया और धारोगी माँ। जब तेरे भरोसे पड़े हैं यहाँ, तब कैसे हमें न उभारोगी माँ, कभी ब्रज हमें तो भरोसा यही, कभी ना कभी तो तारोगी माँ। बोल जगदम्बे माँ भवानी की जय। सभी बहनों को राम राम।